अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी। हम आज जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? फार्माकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से निकला है, फार्माकॉन और लॉगी। फार्माकॉन का मतलब है ड्रग्स और लॉगी लोगस से निकला है जिसका मतलब है स्टडी। तो फार्माकोलॉजी का मतलब हुआ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी पढ़ते वक्त हमने कुछ खास पॉइंट्स को जहन में रखना है। उन पॉइंट्स में पहला नंबर है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स आपने 4 अल्फ़ाबेट से याद रखना है, ADME यानी आदमी। ए का मतलब है एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब है मेटाबॉलिज्म और फाइनली ई जिसका मतलब है एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। तो एब्जॉर्प्शन में हम ड्रग की एब्जॉर्प्शन स्टडी करेंगे कि ड्रग किस तरह हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में कि ये किस ऑर्गन में बॉडी में कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या फिर इसको जहाँ पर काम करना है ये सिर्फ वही ऑर्गन पे एब्जॉर्ब हो रहा है। एम है इसकी मेटाबॉलिज्म कि हमारा सेल या ऑर्गन इसको कैसे मेटाबोलाइज करता है। और फाइनली ई है एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन कि ड्रग ने अपना काम कर दिया, उसके बाद इस ड्रग क्या होगा, रिसाइकल होगा, बॉडी से किस तरह एलिमिनेट होगा, तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट है हमारे पास फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स हम कहते हैं द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन आवर बॉडी, कि एक ड्रग हमारे बॉडी पे किस तरह इफेक्ट करता है। ये हम आगे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स कहाँ से आप ले रहे हैं। कुछ एग्जांपल जैसे कि हैं एस्पिरिन जो हम विलो ट्री के बाग से लेते हैं। सेकंड है अगमेंटीन जो कि एक फंजाई है पेनिसिलियम नोटेटम, हम उससे हासिल करते हैं। और लास्ट वन है क्यूनिन जो एंटी मलेरियल है और ये हम लेते हैं सिनकोना ट्री से। फोर्थ नंबर पॉइंट पे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज से हमारा क्या मुराद है? केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ड्रग का स्ट्रक्चर और इसकी कंपैटिबिलिटी स्टडी करेंगे। फिफ्थ नंबर पॉइंट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम टेम्परेचर कि किस टेम्परेचर पे ये ड्रग स्टोर की जा सकती है, ये अपना ऑप्टिमम रिजल्ट्स देगी, इसके इंग्रेडिएंट्स के इसमें हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं और इसकी एक्सपायरी के ये कितने टाइम तक हम यूजेबल रख सकते हैं। 6 नंबर है हमारे पास ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स किसे कहते हैं? वो हार्मफुल इफेक्ट्स जो एक ड्रग हमारे बॉडी को ख़राब करता है। द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स आर कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट्स। फिर आते हैं हमारे पास साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स का मतलब ये है कि वो काम जो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो कर रहा है। साइड इफेक्ट्स से मुराद, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपका गला ख़राब है तो आपको डॉक्टर एक मेडिसिन देता है, तो गला ठीक करने के साथ साथ उसमें स्लीपिंग के भी कुछ ड्रग्स होते हैं, तो वो आपको साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपको नींद आएगी ज़्यादा, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। और 8 वन है इसका लीथल इफ़ेक्ट। लीथल इफ़ेक्ट हम कहते हैं कि जब एक ड्रग की वजह से आपका पूरा ऑर्गन लॉस हो जाए या फिर आपका ऑर्गन मर जाए या फिर ऑर्गेनिज्म मर जाए, तो लीथल इफ़ेक्ट को हम किलिंग इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। 9th नंबर पर हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये अपना रिलीफ हमें कैसे प्रोवाइड कर रहा है। क्या ये पैथोजन पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है या ये इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, आखिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। और 10th है इसकी डोजेज, कि ये आपने कितने मकदार में किस वक्त सुबह शाम दोपहर और कितनी टेबलेट्स खानी है, ये इसके डोजेज में आता है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक ड्रग की दूसरे ड्रग के साथ, अगर आपको 2-3 मेडिसिन एक ही टाइम पर खानी है तो क्या वो ड्रग आप उसमें कोई रिएक्शन कर रहे हैं या नहीं। और दूसरा ड्रग विद फूड इंटरेक्शन, कि ये आपके फूड के साथ जो आप खा रहे हैं उसके साथ इंटरेक्शन करता है कि नहीं, तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा कि आपने इसको बिफोर मील खाना है या आफ्टर मील खाना है। तो ये सब पॉइंट्स पर हम आगे और मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।